नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई पटना से बड़ी खबर है, जहां पर छात्र आरजेडी के पोस्टर पर कालिख पोती गई है। आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर पर कालिख पोती गई है। आकाश यादव की तस्वीर पर यह कालिख पोती गई है। आपको बता दें, अज्ञात युवक ने पोस्टर पर कालिख पोती है। छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश यादव और तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं आकाश यादव। और अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या माना जाए, आरजेडी में जो पोस्टर वार छिड़ा था वो थमने का नाम नहीं ले रहा? देखिए, निश्चित तौर पे जो पोस्टर वार चल रहा था और जिस तरह की करवाहट पोस्टर को लेकर के देखने को मिल रही थी आरजेडी में, उसकी कहीं ना कहीं ये परिणति कह सकते हैं कि जिस तरह से कल रात जो है एक अज्ञात युवक जो है वो आकाश यादव, जो छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और तेज प्रताप यादव के बेहद करीब माने जाते हैं। और इस बात के जिक्र कल खुद तेज प्रताप ने अपने बातों के दौरान भी उन्होंने कहा। और आकाश भी जब अपने छात्र राजद के लोगों को संबोधित कर रहा था, उस समय भी उसने कहा कि कुछ लोग हमारे खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसकी तस्वीर भी जो है वो देर रात देखने को मिली कि एक अज्ञात युवक जो है वो आया और आकर करके आकाश यादव, जो छात्र राजद का प्रदेश अध्यक्ष है, उसकी तस्वीर पे कालिख पोता है। तो ये कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो पोस्टर वार छिड़ा है आरजेडी के अंदर में, उसकी ही एक वानगी यहाँ पे देखने को मिली है। ये युवक कौन है और क्यों इसने इस तरह की हिमाकत की, हरकत की, इसकी अब एक तरह से कहा जाए तो जांच आरजेडी अपने स्तर से कर रही है। जो बात हुई हमारी आरजेडी के कुछ नेताओं से, तो उन्होंने कहा है कि इस बात से पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। कौन है ये युवक, इसकी पड़ताल हम लोग करेंगे। निश्चित तौर पे अगर वो पार्टी का सदस्य होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्टी का सदस्य नहीं है तो इसके लिए जो है एफआईआर भी करवाया जाएगा और जो कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस तंत्र के द्वारा वो भी करने की जो है वो पहल पार्टी की तरफ से की जाएगी। लेकिन अमित, छात्र आरजेडी के बड़े पोस्टर से तेजस्वी गायब हो जाते हैं। तेज प्रताप का बड़ी सी तस्वीर उस पर लगाई जाती है। प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर कालिख पोत दी जाती है। आपको नहीं लगता कि सब कुछ मिला जुला है? देखिए, निश्चित तौर पे जो जिस तरह की घटनाक्रम हो रही है और जिस तरह की बयानबाजी कल देखने को मिली, जगदानंद सिंह जो है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको लेकर के जिस तरह का बयान तेज प्रताप ने दिया और उसके बाद पूरी बैठक के दौरान अगर देखा जाए तो लगातार जो है वो तलखी वो देखने को मिल रही थी। जो प्रदेश अध्यक्ष छात्र आरजेडी के हैं आकाश यादव, उसने कहा कि छात्र आरजेडी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। जो भी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसमें छात्र आरजेडी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। और यहाँ तक उसने पूछा अपने ही विधायकों से कि हमारे जो पार्टी के विधायक हैं उन्होंने हम छात्र आरजेडी के सदस्यों के लिए क्या किया। तो कहीं ना कहीं वो तलखी जो है वो लगातार देखने को मिल रही थी और उसी की ये वानगी जो मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से करवाहट जो है वो चरम पे अब आ चुका है पार्टी के अंदर में। जिस तरह से पोस्टर वार से ये घटनाक्रम छिड़ी थी वो अब इस तरह से सामने आया है कि यानी कि जो पोस्टर वार है उससे अंदरूनी कलह तो बाहर आ ही रही है, लेकिन ये पोस्टर वार थमने के बजाय अलग अलग तौर पर एक युद्ध के तौर पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इधर तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर हमला बोला है। तंज कसते हुए तेज प्रताप ने कहा कि हर जगह एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे जगदानंद सिंह ने सिस्टम बनाया है, हिटलर की तरह बोलते हैं और ऑफिस में ताला लगाते हैं। तेज प्रताप ने कहा कि जब से पिताजी को विरोधियों ने फंसाया है तब से कुछ लोग मनमानी करने लगे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को यह जान लेना चाहिए कि पार्टी किसी की बपौती नहीं है और हमेशा के लिए कुर्सी किसी की नहीं रहती। अच्छा, इसमें सिस्टम नहीं है पूरे तरीके से। कोई भी राजद का कार्यक्रम हो, कितनों सिस्टम यहाँ बनाना चाहिए। जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जगदानंद जी हो गए, पूरा सिस्टम बना के
पहले क्या था कि पार्टी कार्यालय में जो गेट था खुला रहता पिताजी, जब से उधर गए, जब विरोधी पक्ष था, तब से कुछ लोग अपना अपना मनमानी करना चालू कर दिए। तब मनमानी करना चालू कर दिए तो हम इतनी करना चालू कर दिए कि भाई जो सच्चाई है मनमानी है, मनमानी किसी की कुर्सी बकौती नहीं है, कुर्सी किसी का नहीं हुआ। हम भी मंत्री रहे, हमको भी पद से हटना पड़ा, इसलिए कुर्सी। और जगदानंद सिंह को लेकर तेज प्रताप के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी जेडीयू ने जहां तेज प्रताप के लगातार आ रहे इस तरह बयानों को सवाल उठाया है, वहीं आरजेडी ने तेज प्रताप के इस बयान का बचाव किया है। प्रताप यादव जी समय समय पर अपनी राजनीतिक बयानबाजी के माध्यम से राजद की तिरस्कार की संस्कृति का परिचय देते रहते हैं। अपने दल के नेताओं को कैसे अपमानित किया जाए, इसके मौके से वो कभी नहीं चूकते हैं। स्वर्गीय रघुवंश बाबू को भी एक समय एक लोटा पानी से कंपेयर कर दिया था। समय समय पर जगदा बाबू को भी अपमानित होना पड़ता है, चाहे वो मंच से हो या पार्टी ऑफिस में हो। तो अब भी वो अपमानित हो गए तो कौन सी बड़ी बात। ये अपमान केवल जगदा बाबू का नहीं है, राजनीति में काम करने वाले वरिष्ठ लोगों का अपमान है। जगदा बाबू लालू के समकक्ष रहे हैं, लालू भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनका सम्मान पार्टी के अंदर में नहीं हो रहा है। श्री तेज प्रताप जी और आदरणीय जगदा बाबू का रिश्ता चाचा भतीजा का है। श्री तेज प्रताप जी के कहने का कतई ये मतलब नहीं था कि उन्होंने अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू के लिए ये बात कही है। श्री तेज प्रताप जी ने डबल इंजन की सरकार में बैठे अहंकारी लोग के लिए ये बात कही है। आरजेडी का कोई भी कार्यक्रम हो, विवादों से नाता जुड़ ही जाता है। पटना में छात्र राजद की बैठक के साथ भी यही हुआ। बैठक को लेकर जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे उसमें तेजस्वी यादव पूरी तरह से गायब रहे, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं तो विपक्ष मजे ले रहा है। क्या लालू परिवार में पावर की लड़ाई शुरू हो चुकी है? क्या पोस्टर के जरिए पॉलिटिकल जंग लड़ी जा रही है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि छात्र आरजेडी की बैठक को लेकर पटना में जो पोस्टर लगाए गए उसमें लालू परिवार के बड़े भाई तेज प्रताप यादव तो बड़ी बड़ी तस्वीरों में नजर आए, लेकिन परिवार के छोटे और पॉलिटिक्स में बड़े नेता तेजस्वी यादव पोस्टर से ही गायब हो गए। जबकि इस पोस्टर में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी की फोटो के साथ छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव तक की फोटो थी, लेकिन तेजस्वी इस पूरे सीन से गायब। लेकिन इस विवाद पर सफाई में तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को पोस्टर से हटाकर अपने दिल में बिठा लिया। तेजस्वी यादव हमारे दिल में है भाई, होर्डिंग और पोस्टर से क्या मतलब। आप लोग को तो कोई मसाला मिलता नहीं है, कभी हमारा होर्डिंग नहीं रहता तो आप लोग मुद्दा उठा देते हैं। तो तेजस्वी यादव हमारे दिल में हैं, हमारे अर्जुन हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। भले ही तेज प्रताप अपने भाई तेजस्वी को अर्जुन मान रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि तेज प्रताप जिस रथ के सारथी श्री कृष्ण बने हैं, उसी रथ से उन्होंने अपने महारथी अर्जुन को उतार दिया है। ऐसे में लालू परिवार के श्री कृष्ण अर्जुन की इस जोड़ी को जेडीयू नेता ने बाली सुग्रीव की उपाधि दे दी है। बाली या सुग्रीव कभी एक हुए हैं जो एक होंगे, तो क्या फर्क पड़ता है पोस्टर में कोई रहे नहीं रहे, उससे हम लोगों को क्या मतलब है। हम लोग खुशकिस्मत है कि हमारे यहाँ बाली सुग्रीव नहीं है। आरजेडी में पोस्टर विवाद पर जेडीयू के तंज से बेचैन कांग्रेस ने भी पलटकर जवाब दिया। हम गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन हमारा एक अलग दल है, हमें भी अधिकार नहीं है, तो किसी और दल को इसका अधिकार कैसे हो जाएगा कि वो इस चिंता में दुबले हो रहे हैं कि आरजेडी के पोस्टर में इनकी तस्वीर है, उनकी नहीं है। पोस्टर पर विवादों के बीच छात्र आरजेडी की बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को राजनीति सीखने के लिए दुर्गा पूजा से पहले सभी प्रमंडल में शिविर लगाने पर चर्चा हुई। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब आरजेडी में अपने ही पोस्टर पर विवाद हुआ है। स्थापना दिवस के पोस्टर में भी सिर्फ लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी ही नजर आए थे, तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी आरजेडी के पोस्टर को लेकर बवाल मचा था। तब पार्टी के पोस्टर से खुद लालू प्रसाद भी नदारद थे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट।
अगली खबर का रुख करते हैं। कटिहार में मिड डे मील का खाली बोरा बेचने वाले शिक्षक की खबर मीडिया में आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ जहां शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कंताडी प्राइमरी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक तमीजुद्दीन को निलंबित कर दिया है, वहीं शिक्षा विभाग के इस कार्रवाई के विरोध में नियोजित शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने के आदेश पर पंचायत सचिव ने घूम घूम कर सिर पर बोरा बेचने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया और कड़ी चेतावनी दी है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक के इस व्यवहार को सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास माना है। वहीं शिक्षक संघ ने निलंबन वापस नहीं होने पर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर साल 2014 से 2016 तक के मिड डे मील के खाली बोरे बेचकर विभाग में पैसा जमा कराने का आदेश दिया था, नहीं तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जिसके बाद ये शिक्षक घूम घूम कर खाली बोरा बेच रहे थे। भाई जी अब आओ भाई जी, बोरा लाओ, बोरा 10 टका पीस बोरा। भाई जी रुक जाएगा चाचा, एक बोरा खरीद लीजिए प्लीज। बोरा लबा दुकानदार भाई, बोरा लबा ना, ले लो भैया, एक दूठा बोरा ले लो भैया। 10 रुपया भी बोरा, बोरा ले लो भैया, बोरा ले लो। कैसे बोरा दे रहे भैया है और इसको वापस लेना होगा। अगर विभाग इस पे संज्ञान नहीं लेता है तो सारे शिक्षक संघ मिलके इस पे हम लोग आगे रणनीति तैयार करेंगे। अब कैसे ऐसे इन परिस्थितियों में हम लोग को कैसे सामना करना है, इसका हम लोग आगे रणनीति बना के आगे बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। विभाग में बैठे उच्च अधिकारी। आरा में बेखौफ बालू माफिया पुलिस को कुछ भी नहीं समझती और जब कार्रवाई होती है तो भागने के बजाय पलटकर पुलिस पर ही हमला कर देते हैं। बड़हरा थाना क्षेत्र के बिंदगावा में सोन नदी घाट पर पुलिस ने नावों को तोड़ने की कार्रवाई की थी, जिससे नाराज माफिया के गुर्गों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पथराव में बड़हरा थाने की 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और माफिया के गुर्गों को भारी पड़ते देख पुलिस उल्टे पांव पीछे हटने को मजबूर हो गई। गंगा नदी के रास्ते नाव से अवैध बालू ढुलाई की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और बालू ढुलाई में लगी नाव को तोड़ रही थी, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। इस घटना में कई जवानों के भी जख्मी होने की बात सामने आ रही है। गोपालगंज में नारायणी रिवर फ्रंट के पास गंडक में डूबने से युवक लापता हो गया है। लापता युवक सिद्धवलिया थाने के बारहीमा गांव का रहने वाला है, जिसका नाम अभिषेक कुमार है। बताया जा रहा है कि अभिषेक अपने 2 साथियों के साथ नारायणी रिवर फ्रंट देखने के लिए डुमरिया घाट आया था। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से उसका पैर फिसल गया और वो नदी की तेज धारा में बहने लगा। स्थानीय लोगों ने इसकी खबर थाने को दी, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। सासाराम में डायन बताकर एक महिला की पिटाई की गई। पीटने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। पीड़ित के पति ने बताया कि मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसकी पत्नी की पिटाई की, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मलवार गांव में हम निवास करते हैं। भूत प्रेत के लेकर करके हमारे परिवार को आकर के परसों रात में भी मारा है और कल 12 बजे दिन में आकर के 3-4 को औरत मिल करके और औरत मर्द भी मिल करके सब मिल करके उसको मारा है। क्या नाम? मुंगेर में गंगा खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ रही है। खतरे के निशान 39.33 मीटर से मात्र 33 सेंटीमीटर पानी नीचे बह रही है, जिसकी वजह से गंगा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ का पानी प्रवेश करने से सदर प्रखंड के लगभग 500 एकड़ बदई फसल को क्षति पहुंची है, जिससे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया हमारे मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिले में बाढ़ की स्थिति बन गई है। जो गंगा है अब जिले में भी उफान पे है। आप देख सकते हैं कि गंगा में जो बाढ़ आया, उस बाढ़ में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है
वो किसानों की है, क्योंकि निचले इलाके में जो किसानों ने अपने खेतों में फसल लगाई है वो अब गंगा के पानी का भेंट चढ़ चुका। आप देख सकते हैं कि जो भिंडी का जो लहलाता फसल है वो पानी में लगभग दो फीट पानी में वो अब डूब चुका है। यानी अब ये जो है गल जाएगा। उसके बाद जो किसान जिन्होंने ये फसल लगाया है काफ़ी मेहनत से, अब पैसे लेके साहूकारों से पैसे लेके उन्होंने इन फसल को लगाया है। लेकिन अब देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो फसल को बचाने में भी लगी हुई हैं, ताकि जो भी फसल है वो उनका कुछ भी मुनाफा या आ सके। क्या मामला, आप लोग अभी पानी में आए हुए हैं? सर पानी में डूबी गए लिए बच्चा बुतरू खातिर पानी में हेली का की जा दो पैसा होता है आरो के कितना लगल है फसल? 8 कट्ठा रे डूबी गए। हाँ, तो कैसे लगल है? पैसा कैसे ले लो? पैसा ले लिए, कर्जा ले लिए, सुदीप ले लिए, आरो कैसे ले लिए? सभी फसल डूबी गए। तब अब डूबी गए। अब के कहे कहां से अब सुदीप दै लगते कमाइए के नहीं कमेबे तबिया ने हमरा कहीं तनखा नहीं ना आवे छै देबे तनखा उठा के। हां तो या काटी बोनी के नहीं दै रही। अब डूबी गए तब हमरा कर्जा वाला करना से कमेबे तबिया न देबे। डीएम से की मांग छै? की मांगे छो उनसे? फसल के अब डूबले तब देते सरकार तबिया न लेबे, नहीं तो हम कहां से लेबे ले? आपने देखा कि जो महिला किसान है उन्होंने बताया कि उनका जो फसल है वो बिल्कुल डूब चुका है। कोसी नदी से सहरसा में बाढ़, कटाव और विस्थापन की समस्या आ रही है। आपको बता दें कि हर साल बड़े इलाके में कटाव हो रहा है, जिससे लोगों का आशियाना उजड़ जाता है और वे विस्थापन को मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा फसलों को भी बड़ा नुकसान होता है। नौहट्टा प्रखंड के सैकड़ों परिवार कोसी तटबंध पर बसे हुए हैं। 2.5 दशक बीत जाने के बाद भी इनके पुनर्वास का इंतजाम नहीं हुआ है। सरकार और प्रशासन की तरफ से वादे खूब हुए, लेकिन किसी को मदद नहीं मिली। वहीं तटबंध की मरम्मत के नाम पर इन लोगों को जगह खाली करने के लिए कई बार नोटिस भी दिया गया है। और बांध पे हम लोग बसे हुए हैं। सरकार कहती है कि बांध को ऊंचा करेंगे या सुंदरीकरण करेंगे, हटिए बांध पे से, खाली कीजिए। लेकिन सरकार एक बार भी नहीं कहती है कि आप कहाँ जाके रहिएगा। इस पे कभी चर्चा नहीं करती। हम लोग को परेशानी है कि जो 84 से जो बांध पड़ा है उस दिन से हम लोग को परेशानी है और कटाव बहुत ज़्यादा है। आज तक हम लोग को कटाव होता है तो आज तक कोई सरकारी व्यवस्था नहीं मिल रहा है और न कोई पन्नी मिल रहा है, आज तक मिला है। हम लोग ऐसे कदली पंचायत के निवासी पर ऐसे गाँव का वासी हूँ। 1997 में यहाँ भीष्म कटनिया में कट करके आए हुए हैं। आज तक न कोई सांसद न कोई विधायक, केवल वोट लेने के लिए आते हैं। कोई चर्चा नहीं उठाया जो आप लोग कहाँ जाइएगा, कहाँ रहिएगा। और अब बात सावन की। सावन का महीना चल रहा है और आज सावन का तीसरा सोमवार है। सावन के सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। कभी देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ता था, लेकिन कोरोना के कारण मंदिर बंद है। केवल पुरोहित समाज के लोगों को पूजा करने की छूट मिली है। मंदिर के बाहर का जायजा लिया संवाददाता मनीष दुबे ने। आज सावन की तीसरी सोमवारी है। ऐसे में देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवरियों का जनसैलाब उमड़ पड़ता था, लेकिन कोरोना महामारी के संभावित तीसरे लहर को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा मंदिर को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ मंदिर के चारों मुख्य द्वार को भी बंद रखा गया है, लेकिन यहाँ के तीर्थ पुरोहित समाज के लिए पूजा अर्चना की सुविधा की गई है। उसके साथ देखिए कि पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की गई है ताकि श्रद्धालुओं को रोका जा सके। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस वक्त बाहरी श्रद्धालु इस जगह पर पहुंचे हैं और उन्हें रोकने का काम यहाँ पे प्रतिनियुक्त पुलिस बल कर रहे हैं। और साथ साथ आज सोमवारी है, इसको लेकर कुछ श्रद्धालु बाहरी जरूर यहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन उनके प्रवेश पर फिलहाल बंद है, मंदिर बंद है। और देखिए कि आप बैनर में भी लिखा हुआ है कि कोरोना महामारी के कारण बाबा बैद्यनाथ मंदिर में तत्काल प्रवेश बंद है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सावन का महीना है और सोमवारी है, लेकिन श्रद्धालुओं की कमी आज जरूर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में है। हालांकि देखिए कि आप तस्वीरों में श्रद्धालु जरूर पहुंच रहे हैं। बॉर्डर सील है, फिर भी लोग पैदल यात्रा कर देवघर जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके मंदिर प्रवेश पर पूरी तरह से बंद किया गया है ताकि कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। तो कुल मिला के देवघर में ये कह सकते हैं कि आज श्रद्धालुओं के बिना
खाली सूना पड़ा हुआ है और राज्य सरकार का यह निर्णय कि संक्रमण को रोकना है तो मंदिर को बंद रखना है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। क्या सैनिटाइजर हानिकारक हैं? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपका कोविड-19 से आपको संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में है? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है, तो आगे बढ़ें। कोविड-19 पर आप व्हाट्सएप करें और अपनी जानकारी हासिल करें। हर तरह की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। नंबर है 79773753। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।